सर दो तीन चीज़ें और भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं आपकी। बांग्लादेश के साथ जो मामलात हैं वो अल्लाह ताला ने एक टर्न अराउंड अजीबोगरीब इस खिते में डेवलपमेंट की है, वो आपका एक नई बिगनिंग शुरू हुई है। चीन का जो विज़िट था हालिया, जिसमें डार साहब अफ़गान मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे और सी पैक की एक्सटेंशन की बात हुई है, तो आपकी अफ़गान साइड बहुत अहमियत की हामिल है। वहाँ आपको इधर सीज़ फायर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें सीज़ फायर चाहिए, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे हमें, अगर हमारे दोनों बॉर्डर्स पे जिस तरह आप कह रहे हैं सीज़ फायर हो और अमन की एक फ़िज़ा पैदा हो, तो हमारे लिए जो है लीप्स एंड बाउंड्स जो है हमारा जो है ना इकॉनमी हमारी जो है इंशाल्लाह ताला छलांगे मारेगी। क्या इम्कान है, क्योंकि वहाँ पर इंडिया आगे बढ़ रहा था डिस्पाइट द फैक्ट कि हम 50 साल से अफ़गान महाजरीन को होस्ट कर रहे हैं, हर तरह से उनके साथ खड़े हैं, लेकिन देखिए, वहाँ मेरा मेरा मसाइल। एक व्यू है इस इशू के ऊपर, जो मैं इस जो हम आपस में दोनों भाई गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें नहीं बयान करूँगा, लेकिन मैं मोहतात होके ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पे जो उनके जो अंदरूनी हालात हैं वो हमारे ताल्लुकात के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जो उनके सियासी जो हालात हैं। और मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि उनके अंदर भी स्टेबिलिटी जो आए, और उस स्टेबिलिटी का हमारे ताल्लुकात जो हैं उनके साथ उस पर खुशगवार असर पड़ेगा। उधर उधर जो इंस्टेबिलिटी अगर खुदा न खास्ता होती है या कोई ऐसी दरारें नज़र आती हैं, फिशेस नज़र आती हैं, तो उसका पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाखुशगवार जो है असर पड़ सकता है। तो इस सूरत हाल में अगर अगर वहाँ पे कोई ये ख़्याल जो है या ये चीज़ जो है इसका एहसास उभर रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसमें ईरान, रशिया और चाइना, ये क्वाड जो है, ये चार मुल्कों का जो एक अरेंजमेंट है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये वहाँ की जो खलफशार जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है इस रीजन की स्टेबिलिटी बनती है। अगर वहाँ पे कोई खलफशार आता है, कोई इंस्टेबिलिटी आती है, तो उसके जो ट्रेमर्स जो हैं वो सारे इस सारे रीजन में, जो सेंट्रल एशिया का रीजन जो है जिसमें पार्शली हम भी हैं, ईरान भी है, उसमें भी आते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इनिशिएटिव जो है इसमें चाइना कैन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि इकनॉमिकली भी उनको मदद कर रहे हैं। और वहाँ पे जो उनका ख़िलाफ़ जो एक टेररिस्ट ग्रुप था जो हमारे पहले यहाँ मुकीम था, फिर वहाँ चला गया, जो चाइनीज़ इंजीनियर पे अटैक करते हैं। जी जी, जो चाइनीज़ इंजीनियर पे अटैक करते हैं, उनका उन्होंने वहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया हुआ है, दो दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर। चाइनीज़ इंजीनियर में अटैक जो है ना, मेरा मेरा अंदाज़ा है कि वो इसलिए ज़्यादा होता है कि जो सी पैक के मुखालिफ लोग जो है ना वो ख़त्े में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, इंडिया से दूर भी लोग भी शामिल हो सकते हैं उसके अंदर सी पैक में, वो इन दैट सी पैक इज़ अफेक्टेड और पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय इंटरनेशनल अंडर करंट्स जो है ना, वो भी उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो लेकिन मैं फिर कहूँगा कि क्वाड के तीनों ममालिक जो हैं, देखें जितना हम होस्ट कर रहे हैं अफ़गान नंबर जो है अफ़गान महाजरीन का, उतना ईरान भी तकरीबन उतना ही वो होस्ट कर रहा है, लेकिन दे आर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। वो मॉनिटर होते हैं, उनकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे यहाँ पे तो उन्होंने कारोबारों में कब्ज़ा कर लिया हुआ है, यहाँ सारी ट्रांसपोर्ट जो है उनके पास है, तनूरों से लेके, मोहल्लों में जो तनूर है, मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेके रोड ट्रांसपोर्ट जो बिलियंस का कारोबार है उन पर कब्ज़ा है। फिर हमारी जो नहरें हैं जो चनाब से निकलती हैं, एडमिरल से, उनके किनारों के ऊपर इन्होंने झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं और साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन मशीनरी रखी हुई है, और वो कंस्ट्रक्शन मशीनरी रहते झोंपड़ियों में है, और करोड़ों अरबों रुपए की कंस्ट्रक्शन मशीनरी है इनके पास जो है। आपकी जो पॉलिसी थी कि इनको वापस भेजा जाएगा, वो बरकरार रहेगी? बिल्कुल रहनी चाहिए, चाहिए या रहेगी? रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। ये हमारी नेशनल ज़रूरत है, इट्स आवर नेशनल नीड। वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू सपोर्ट दैम। ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ दीज रिफ्यूजीज आर बीइंग सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। रिफ्यूजी जो भी उनकी एजेंसी जो है, यूएन UNRWA मेरे ख्याल उसको जी। कहते हैं जो। तो
इस सूरत हाल में इनको जाना चाहिए, इनको अपने मुल्क में बसना चाहिए। वहाँ पे जाके मुझे दुख एक बात का है मलिक साहब कि इनकी 40 साल हो गए यहाँ पे इनको आए हुए, तकरीबन 75 से आने शुरू सर हुए। अब तो 50 साल हो गए ना। 50 साल है, 75 से ये आने शुरू हुए थे। गुलबदीन हिकमत यार साहब जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में यहाँ पे इब्तदाई तौर पे उसी ज़माने उस में ज़माने बिल्कुल में सही कह तो 50 साल से जाए इनका हमारी ज़मीन के साथ कोई वफादारी नहीं है, कतई तौर पे कोई वफादारी नहीं है। ये आज भी तनूरों में जाके आप बच्चों को कहें, इनके बच्चों को जो दूसरी तीसरी नस्ल है यहाँ पे, उनको कहें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, गाली देंगे पाकिस्तान को। इस बात का कितना ख़तरा मौजूद है कि जो इनकी इंटरनल इन फाइटिंग है अफ़गान फैक्शन की, उससे काबुल के अंदर दोबारा इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए? मेरा नहीं ख्याल ये उनको है, ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये वट एवर दे हैव गेन्ड ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स कैन बी लॉस्ट इन ए मोमेंट, यू नो। अगर ये इंस्टेबिलिटी वहाँ पे, आप देखें सिराजुद्दीन हक्कानी वहाँ पे बैठे हुए हैं, गल्फ़ स्टेट्स में बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वहाँ से इनको उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, मसाइल है वहाँ पे, ज़मीन तंग कर दी गई थी। और उनके ऊपर थ्रू आउट मैंने एक नई 20 मीटिंगें अटेंड की हैं जिसके अंदर अमेरिका की डिमांड होती थी, जो अमेरिका तो नहीं होता था मीटिंगों में, लेकिन उनकी डिमांड आती थी कि ये हक्कानियों का कुछ करें, हक्कानियों का कुछ करें, हक्कानियों का। अब वो हक्कानी जो हैं वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। देखे ना, बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। और क्या बड़े नामियों के वो नाम